एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के फौजी होने के दौरान किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो गई। जब वो दोनों दोबारा मिले तो लड़के ने बिना कुछ कहे उसे दबोच लिया। 5 महीने बाद औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन एक फौजी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसने उस औरत को अपनाने का फैसला किया। उसे लगा कि घर बसाने के बाद वो औरत उसके साथ एक सीधी सादी जिंदगी जिएगी, लेकिन वो रोज खुद को खूब सजाती संवारती और देर रात घर लौटना उसकी आदत बन गई। शॉपिंग करते वक्त तो वो अपने आशिक के साथ इशारेबाजी करती थी। बच्चे की तो उसे कोई परवाह नहीं थी। साफ था कि वो उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही थी। एक दिन जैसे ही वो घर से निकली, फ्रैंक ने उसका पीछा करने का फैसला किया। वो उसका पीछा करते करते एक पब तक पहुंच गया। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने अपनी बेवफा पत्नी को रंगे हाथों पकड़ लिया। बच्चे की खातिर उसने तमाशा नहीं किया, बल्कि वो उससे शांति से बात करना चाहता था। पर बात बिगड़ गई और वो औरत मर गई। वो एक वाटर हीटर से टकराई और वही उसकी मौत हो गई। अपनी पत्नी को बेजान देखकर फ्रैंक एक पल के लिए पूरी तरह घबरा गया। वो कांपते हुए उसका नाम पुकारने लगा, दुआ कर रहा था कि वो जाग जाए। तभी पानी की एक बूंद औरत के चेहरे पर गिरी। उसने हैरानी से ऊपर देखा तो पाया कि ऊपर वाले बाथरूम से पानी लीक हो रहा था। उसे फौरन कुछ एहसास हुआ। साइलेंस। फ्रैंक पागलों की तरह ऊपर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस तरह एक ही दिन में उसका बच्चा और पत्नी दोनों उसे छोड़कर चले गए। फ्रैंक को भी इरादतन हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे कई साल की सजा सुनाई गई। देखते ही देखते कई साल बीत गए। एक दिन अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान फ्रैंक मौके का फायदा उठाकर जेल से भाग गया। वो एक सुपरमार्केट में पहुंचा और भगदड़ के बीच एक लड़के को बंधक बना लिया। उसने लड़के की मां से कहा कि वो उसे वहां से बाहर निकाले। मम्मी, ये उस आदमी का अजीब सा चेहरा और उसके शरीर पर लगे खून के धब्बे देखकर एना उस आदमी की मदद नहीं करना चाहती थी। उसने बिजी होने का बहाना बनाकर उसे मना कर दिया, लेकिन उस आदमी के पास बचने का यही एक आखिरी रास्ता था। इसलिए उसने लड़के की गर्दन और कसकर पकड़ ली और औरत को धमकाया। एना एक सिंगल मदर थी और उसका इकलौता बेटा ही उसकी दुनिया में सबसे कीमती चीज था। वो कोई टतरा नहीं ले सकती थी, इसलिए वो उस आदमी को अपनी कार में बिठाकर घर ले गई। रास्ते में कार के अंदर का तनाव भरा माहौल एना के दिल में डर और बेचैनी पैदा कर रहा था। लेकिन तभी सामने से एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। सामने से आती इस उम्मीद की किरण ने उसे सोच में डाल दिया, पर पीछे बैठे अपने बेटे का ख्याल आते ही उसने ये खतरनाक ख्याल छोड़ दिया। आखिरकार वो तीनों घर पहुंच गए। फ्रैंक ने अंदर आते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई। घर का आरामदायक माहौल देखकर आदमी थोड़ा शांत हुआ, लेकिन एना इस खतरनाक आदमी से अब भी हर पल चौकन्नी थी। उसने एक दराज खोला और उसमें से एक छोटा चाकू निकाला और उसे हाथ में छिपा लिया। फिर वो उस आदमी के लिए कॉफी बनाने लगी। ऐसा लगा जैसे आदमी ने भी उन दोनों के तनाव को महसूस कर लिया था, इसलिए उसने उन्हें सब सच बता दिया। तब जाकर दोनों को समझ आया कि बाहर पुलिस हर जगह गश्त क्यों लगा रही है। आदमी की सच्चाई ने तनाव भरे माहौल को थोड़ा हल्का कर दिया। उसने एना की दी हुई कॉफी को हटाते हुए कहा कि वो उन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बस जख्मी है और आराम करने के लिए एक जगह ढूंढ रहा है। रात होते ही वो चला जाएगा। उसी वक्त टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। एक कातिल जेल से भाग गया है और टीवी पर दिखाई जा रही तस्वीर फ्रैंक की थी। फ्रैंक ने पार्कर के चेहरे पर घबराहट देखी तो उसे फौरन शांत किया। इसके बाद उसने उस मां बेटे पर कोई आंच ना आए, इसलिए एना को बांधने का नाटक किया ताकि ऐसा लगे कि औरत को अगवा किया गया है। इस दौरान फ्रैंक बहुत नरमी से पेश आ रहा था ताकि औरत को जरा भी चोट न लगे, और औरत ने भी उसकी इस नरमी को महसूस किया। उसकी आंखों के सामने जो आदमी था वो वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने सोचा था। अब उसका डर भी धीरे धीरे कम होने लगा था। ये सब करने के बाद उसने फ्रिज से सामान निकाला और मां बेटे के लिए लंच बनाने लगा। वो इस तरह अचानक उनकी जिंदगी में आने के लिए माफी मांगना चाहता था। खाना बनाते वक्त फ्रैंक का अंदाज इतना मर्दाना था कि उस घर को एक संतुलन मिल गया। उसने बड़ी कुशलता से खाना तैयार किया और क्योंकि औरत बंधी हुई थी तो उसने खुद उसे खाना खिलाया। उसके मुंह तक निवाला ले जाने से पहले वो उसे फूंक मारकर ठंडा करना भी नहीं भूला। उसकी इस प्यारी हरकत ने न सिर्फ औरत को पूरी तरह से निश्चिंत कर दिया, बल्कि उसके दिल में एक प्यार की लहर भी जगा दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना नर्म दिल आदमी एक वांटेड मुजरिम है। वो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोच ही रही थी कि बाहर पुलिस उसके घर तक पहुंच गई। पुलिस की गाड़ी दरवाजे पर कुछ देर रुकी और फिर चली गई, लेकिन गश्त अभी भी जारी थी।